हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, मेरे तो हाथ कांप रहे थे, मगर तेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। ऑपरेशन कामयाब हो गया। जीता रहे बेटा। मैं आशा को देख सकती हूँ? नहीं माँ, अभी 2 घंटे तक बेहोश रहेगी। तुम घर जाके कुछ खा लो। हाँ। जैसे होश में आएगी मैं बुला लूंगा। हाँ? ये का खपला है? अलग अलग काहे सोए? हाँ? इतना करारा हाथ जरूर किसी भूत का है। भूत का नहीं है भूतनी, भूत उतारने वाले इस कुदरतुल्लाह का है। अंदर जाकर क्या देख रही थी? तुम? हाँ हम। अरे नालायक औरत, पहले तो झुक कर धोबी के गधे की तरह बन गई थी, फिर अपनी गलीज आंखों से माले को कमरे में झांक रही है। शर्म बेच के खा गई है क्या? अरे इमा शर्म की क्या बात है? नौ ब्याता जोड़े को प्रेम करते हुए देखने का हमारे गांव में रिवाज है। अरे किस बेशर्म गांव की रहने वाली है रे तू, जहाँ दूसरे के फटे में झांकने का रिवाज है? ऐसा हम पे ऐसा नहीं टिट रहा। माँ जी खुद ही कही रही कि जलेबी जरा पता तो चला कि अरुण बाबू और बहू में कैसन संबंध है। अरुण बाबू बहू से प्रेम से पेश आते हैं कि नहीं? और तूने झट झांकना शुरू कर दिया। हाँ। अरे बाबा पहले सुनो तो सही, हमका तो मामला बहुत गड़बड़ लगत है। क्या मतलब? तो लो खुदा ही देख लो। अरे तोबा तोबा, क्या बेशर्म औरत है। अच्छा बाबा मत देख, बड़ा शरीफ बना फिरत है। हम कहे देते हैं जरूर कोई गड़बड़ है। दोनों अलग अलग सोते हैं। अरे तो फिर कैसे सोते हैं? अरे घमड़, मियाँ बीबी हमेशा एक ही पलंग पे सोते हैं और हिया बीबी पलंग पे सोई है और मियाँ सोफे पे लेटा है। अरे चुप! एक लफ्ज भी निकाल तो ऐसा चांटा मारूंगा कि भतीजी पाउडर बन के नीचे गिर जाएगी। अरे चाहे तो मार ले हमका, पर हम कहे देते हैं कि अरुण बाबू ये जुल्म करत हैं। ठहर। एक बात बता, तुझसे किसने कहा कि मियाँ बीवी जो हैं वो एक पलंग पे सोते हैं? तेरी शादी हो चुकी है क्या? ई जन्म माँ कोनो तोहरे सिवा हमरा मियाँ नहीं बन सकत। कब कर रहा है हमसे शादी? बता, किसने बताई सब बातें तुझको? बताओ। हमरे गांव में जब शादी होती है ना तो सुहाग रात के दिन हम कमरे में झांका करते हैं। पर हमारी शादी अभी तेरी शादी का इंतजाम करता हूँ मैं। वो मैंने तुझे मोरी धोने का साबुन लाने को कहा था, लाई? बाकी है। जाफरान लाने को कहा था, वो लाई? बाकी है। बादाम का तेल लाने को कहा था, वो लाई? बाकी है। अल्लाह, ये बाकी है तो मेरी जिंदगी बाकी है, वरना ये औरत जाने लगी मेरी। कुदरत जी बाकी है। नहीं वो जी वो आया जी, लाना जिस बाकी पर। रमेश, माँ देख तो कौन आया है? विनोद, माँ जी जीते रहो बेटा। भगवान ना करे, पर हम तो समझे थे कि तुम मैं मर गया। माँ जी, वाकई पहली बार ये विश्वास हुआ कि जिंदगी और मौत सिर्फ भगवान के हाथ में है। मैदान में हजारों लाशें पड़ी थीं। कोई कुचल कर मर गया, कोई दीवार के नीचे आकर मर गया, और मैं 3 दिन तक हजारों टन मलबे के नीचे दबा रहा, फिर भी जिंदा बच गया। मौत के बेरहम हाथों ने मीना को नहीं बख्शा। हाँ जानता हूं, पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड से पता चल गया मुझे। विनोद आ बेटा, बैठ खाना खा ले। चीनी माँ जी, दिल नहीं कर रहा। खा ले बेटा, दुनिया में दुख सुख झेले जिंदगी गुजारनी ही पड़ती है। ये रमेश 1 साल का भी नहीं था जब उसके पिता गुजर गए। मैं अकेली औरत, दुनिया में कोई नहीं, समझ में नहीं आता था कि क्या होगा, पर सब कुछ हो ही गया। बेटा बड़ा भी हो गया और डॉक्टर भी बन गया। वक्त का हाथ रफ्ता रफ्ता दुखों को कोयले की लकीरों की तरह मिटा देता है। और अब मेरी मान, तू भी अकेला हो गया है, शादी कर ले। नहीं माँ जी, मैं शादी नहीं करूंगा। Now come on विनोद। मैं सच कह रहा हूं रमेश, मुझे बहन चाहिए। मेरी बहन तुम्हारी पत्नी थी, अब तुम जिसको भी अपनी पत्नी बनाकर इस घर में ले आओगे मेरी बहन हो जाएगी। विनोद। हाँ रमेश,
ये एक बहन की याद में तड़पने वाले भाई की फरियाद है। तुम शादी कर लो, इस घर को आबाद कर लो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उसे भी उतना ही प्यार दूंगा जितना अपनी मीना को दिया करता था। क्या तुम अपने दोस्त की बात नहीं मानोगे? विनोद, फादर, माँ जी। अच्छा एक बात, जब भी तारीख पक्की हो मुझे इत्तला जरूर करना। कन्यादान मैं ही करूंगा। हाँ बेटा, कन्यादान तू ही करेगा, तेरे सिवा और कोई नहीं करेगा। अब बैठ, खाना खा। हाँ हाँ, अब तो जरूर खाऊंगा। तू भी बैठ। आओ, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा आशा। कब ओके ओके ओके। नो, कुर्सी का सहारा नहीं। तुम खुद ब खुद अपने पांव पर चलने की कोशिश करोगे। समझ में आया? हाँ, गुड। थोड़ी सी दर्द होगी, बस कुछ नहीं। हिम्मत करो। शाबाश। ओके। वाह। अच्छा चल, ये लो। वेरी गुड। अरे वाह, शाबाश। मैं हूं ना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अब मैं चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखकर तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मुझे कितनी खुशी मिली। आज ये खुशी मैं माँ जी के साथ बांट लूं? जाओ। माँ जी, माँ जी, जीती रहे बेटी, जीती रहे। माँ जी, माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी, मैं चल सकती हूँ, खूब दौड़ सकती हूँ। माँ जी, मैं गा सकती हूँ, नाच सकती हूँ, मैं फिर से नाच सकती हूँ। माँ जी, नाच? मतलब तुम नाचने वाली? नहीं नहीं माँ जी, मैं स्टेज पर डांस करती थी। मुझे सरकार की तरफ से कितने पुरस्कार मिल चुके हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझी। हाँ, मैं फिर से नाच सकूंगी, फिर से अपनी मरी हुई कला को जिंदा कर सकूंगी। माँ जी, जरूर बेटी, जो तू चाहे वही होगा। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ और रमेश भी तुझे खुश देखना चाहता है। माँ जी, जितनी जल्दी करो उतनी देर हो जाती है। माँ, माँ, क्या हुआ बेटे, चिल्ला क्यों रहे हो? माँ, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना। एज इट इज लेट हो रही है। देखो, शर्ट का बटन टूट गया। बटन ही टूटा है ना, हवाई जहाज तो नहीं टूटा। बहू जी, सफेद सुई धागा ले आओ। लीजिए माँ जी। बहू, इसका बटन टूट गया है, जरा टांग दे बेटी। तुम रहने दो, मैं शर्ट उतार के देता हूँ। वो क्या कि ये सुई चुभ जाएगी ना मुझे। जितनी देर में आपने शर्ट बदली उतनी देर में मैं बटन टाक देती। नहीं मीना, ऐसी बात नहीं है। वो क्या कि इस शर्ट की फिटिंग भी जरा कुछ ठीक नहीं थी। मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है और मीटिंग में बड़े बड़े लोग होंगे। अब तुम ही बताओ, जब बड़े बड़े लोग होते हैं और कपड़े ठीक ना हो तो कुछ ठीक नहीं लगता ना। हा? चलता हूं। बहू जी,
बहू जी, आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब की जिम्मेदार आप खुद ही हो। क्या हो रहा है मेरे साथ? आप अच्छी तरह जाना तो बहू जी कि हम क्या कहना चाहते हैं, और ये भी सुन लो कि आपके साथ जो जो अन्याय हो रहा है ना, वो सब भी हम जानत हैं। क्या क्या जानती हो तुम? सब कुछ। हाँ बहू जी, सब कुछ। जैसन देखो ना, अब आओ, तुम अरुण बाबू के बटन टाक रही थी, तुम्हारा हाथ उनके शरीर को छू रहा था कि बस उन्होंने कमीज बदल ली। अरे तो आपने काहे नहीं रोका? आप उनकी पत्नी हो, पत्नी का हाथ पति के शरीर को नहीं छुएगा तो और किसका छुएगा? और फिर 7 फेरे लेकर ब्याह कर रहे हैं वो आपको। अजीब बात है, हाथ छुए तो कमीज बदल लेते और रात हुए तो बिस्तर छोड़ के सोफे पर सो जाते। ये भी कोई इंसानियत है का? अरे ऐसा का देख रही हो बहू जी? वो नाचने वाली आशा है ना, वो अरुण बाबू के दिल के रंगमंच पर अभी तक नाच रही है। अगर तुम ऐसा नहीं चुप रही तो पति हाथ से निकल जाएगा। हमें मानो बहू जी, अपने प्यार से, अपने अधिकार से अरुण बाबू के दिल से आशा को धक्के मार के निकाल दो और हुआ अपना स्थान बनाए लो। हाँ बहू जी, जरा जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि मन का पंछी किसी और डाल पे घोंसला बनाए ले और तुम सारी जिंदगी रोती रह जाओ।